चलो मैं प्रांजल प्रतिम हाजरिका आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाई এই মুহূৰ্তৰ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ তথা ভাল খবৰ দিবলৈ বিচাৰিছো কিয়নো মোদী চৰকাৰে এইবাৰ PMGAY PMAY পাছত আন এক বৃহৎ আঁচনি উলিয়াবলৈ বিচাৰিছে চহৰত থকা মধ্যম বৰ্গৰ লোকক এইবাৰ মোদী চৰকাৰে সাজি দিব ঘৰ আৰু সেই ঘৰ শীঘ্ৰে মুকলি কৰা হ'ব সেই আঁচনি শীঘ্ৰে মুকলি কৰা হ'ব অনাগত এবছৰৰ ভিতৰতে সেই আঁচনি লাভ কৰিব পাৰে আপুনিও এই মুহূৰ্তত জনাইছো কি অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ চহৰত থকা মধ্যম বৰ্গৰ লোকক মোদী চৰকাৰে সাজি দিব ঘৰ চহৰত থকা মধ্যম বৰ্গৰ লোকসকলৰ বাবে সুখবৰ দিলে মোদী চৰকাৰে চহৰত থকা মধ্যম বৰ্গৰ লোকৰ ঘৰ দিবলৈ মোদী চৰকাৰে মুকলি কৰিব নতুন আঁচনি অনাগত বৰ্ষত মুকলি কৰা হ'ব এই আঁচনি চহৰত ভাড়া ঘৰত থকা মধ্যম বৰ্গৰ লোকসকলে লাভ কৰিব নিগাজিকৈ এটা ঘৰ বেংকৰ পৰা বিনা সুদত লোন লৈ চহৰত নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব ঘৰ মধ্যম বৰ্গৰ লোকৰ চহৰত নিজৰ ঘৰত থকাৰ সপোন এতিয়া বাস্তৱায়িত কৰিব মোদী চৰকাৰে চহৰত থকা মধ্যম বৰ্গৰ লোকক এতিয়া ঘৰ সাজি দিব মোদী চৰকাৰে জনাই গৈছো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰামীণ আৱাস যোজনা যিসমূহ গ্ৰামাঞ্চলত দিয়া হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা যিসমূহ নগৰ অঞ্চলত দিয়া হৈছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ অতিকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নগৰ অঞ্চলৰ বাবে আন এক বৃহৎ আঁচনি লৈ আহিবলৈ বিচাৰিছে এইবাৰ মোদী চৰকাৰে অনাগত বৰ্ষত মুকলি কৰা হ'ব এই আঁচনি চহৰত থকা মধ্যম বৰ্গৰ লোকসকলক এতিয়া মোদী চৰকাৰে সাজি দিব ঘৰ চহৰত ভাড়া ঘৰত থকা মধ্যম বৰ্গৰ লোকসকলে লাভ কৰিব নিগাজিকৈ এটা ঘৰ বেংকৰ পৰা বিনা সুদত লোন লৈ চহৰত নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব ঘৰ দিল্লীৰ লালকিল্লাত স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোতেই দেশবাসীক এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে এক প্ৰকাৰে উপহাৰৰ কথা লালকিল্লাতেই ঘোষণা কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কৈছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই মন্তব্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है तब कस्बे और शहर की आर्थिक व्यवस्था और तेज गति से दौड़ती है और यही इंटरकनेक्टेड हमारा अर्थचक्र होता है हम उसको बल लेकर के आगे चलना चाहते हैं मेरे प्यारे परिवारजनों शहर के अंदर जो कमजोर लोग रहते हैं बिना घर को मुसीबत रहती है मध्यम वर्ग के परिवार अपना खुद का घर का सपना देख रहे हैं हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योजना लेकर के आ रहे हैं और जिसमें ऐसे मेरे परिवारजन जो शहरों में अपना घर शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के मकान पे रहते हैं झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं चाल में रहते हैं अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं ऐसे मेरे परिवारजन अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत देकर के लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है मेरे मध्यम वर्ग के परिवार को जब 2 लाख से 7 लाख इनकम टैक्स की सीमा बढ़ जाती है तो सबसे बड़ा लाभ सैलरी क्लास को होता है मेरे मध्यम वर्ग को होता है इंटरनेट का डेटा बहुत महंगा था 2014 के पहले आज दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट का डेटा का खर्चा हो रहा है हर परिवार के पैसे बच रहे हैं मेरे प्यारे परिवारजनों विश्व कोरोना के बाद अभी तक उभर नहीं पाया है युद्ध ने फिर एक नई मुसीबत पैदा की आज दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को महंगाई ने दबोच के रखा है हम भी दुनिया से जिन सामान की जरूरत होती है लाते हैं तो हमें सामान तो इंपोर्ट करते हैं हमारा दुर्भाग्य है कि हमें महंगाई भी इंपोर्ट करनी पड़ती है क्योंकि पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ के रखा है लेकिन मेरे प्यारे परिवारजनों भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए हैं पिछले कालखंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली है लेकिन इतने से संतोष नहीं मान सकते दुनिया से हमारी चीजें अच्छी है इतने बात से हम सोच नहीं सकते मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम
उस कदम को उठा के रहेंगे। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। मेरे प्यारे परिवारजनों, आज देश अनेक क्षमताओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है। देश आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है। आज देश रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है। आज देश ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रहा है। देश की स्पेस पे क्षमता बढ़ रही है, तो देश की डीप सी मिशन में भी सफलता के साथ आगे चल रहा है। देश में रेल आधुनिक हो रही है, तो वंदे भारत बुलेट ट्रेन भी आज देश के अंदर काम कर रही है। गांव गांव पक्की सड़कें बन रही है, तो इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो की रचना भी आज देश में हो रहे हैं। आज गांव गांव तक इंटरनेट पहुंच रहा है, तो क्वांटम कंप्यूटर के लिए भी देश तय कर रहता है। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, उस पर काम हो रहा है, तो दूसरी तरफ जैविक खेती पर भी हम बल दे रहे हैं। आज किसान उत्पादक संघ एफपीओ का निर्माण हो रहा है, तो हम सेमीकंडक्टर का भी निर्माण करने के लिए चाह रहे हैं। हम दिव्यांग जनों के लिए एक सुगम भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं, तो हम पैरालंपिक में भी हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा गाड़ने के लिए मेरे दिव्यांग जनों को सामर्थ्यवान बना रहे हैं। हम खिलाड़ियों को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज भारत पुरानी सोच, पुराने ढर्रे को छोड़ करके लक्ष्यों को तय करके लक्ष्यों को प्राप्त करने की जरूरत से चल रहा है। और जब मैं कहता हूं ना कि जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है, उसका उद्घाटन भी हमारे कालखंड में करते हैं। इन दिनों जो मैं शिलान्यास कर रहा हूं ना, आप लिख के रखिए, उसके उद्घाटन भी आप सबने मेरे नसीब में ही छोड़े हुए हैं। हमारी कार्य संस्कृति, बड़ा सोचना, दूर का सोचना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सोचना, यह हमारी कार्यशैली रही है। और सोच से भी ज्यादा, संकल्प से भी ज्यादा हासिल कैसे करना, इस ऊर्जा के साथ हम काम करते हैं। हमने आजादी के काल अमृत महोत्सव में 75,000 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प किया था। उस समय हमने हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाना संकल्प किया था। करीब 50-55 हजार अमृत सरोवर की कल्पना की थी, लेकिन आज करीब 75,000 अमृत सरोवर का काम निर्माण हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम हो रहा है। जनशक्ति और जल शक्ति की ताकत भारत के पर्यावरण की रक्षा में भी काम आने वाली है। 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाना, जनधन बैंक खाते खोलना, बेटियों के लिए शौचालय बनाना, सारे टारगेट समय के पहले पूरी शक्ति से पूरे करेगा। और जब भारत ठान लेता है तो उसे पूरा करके रहता है। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। 200 करोड़ वैक्सीनेशन का काम, दुनिया हमें जब पूछते हैं 200 करोड़ सुनती है, उनकी आंखें फट जाती है। इतना बड़ा काम ये मेरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर, हमारी आशा वर्कर, हमारी हेल्थ वर्कर, उन्होंने करके दिखाया। यह मेरे देश का सामर्थ्य है। 5G को रोल आउट किया, दुनिया में सबसे तेज गति से 5G रोल आउट करने वाला मेरा देश है। 700 से अधिक जिलों तक हम पहुंच चुके हैं और अब 6G की भी तैयारी कर रहे हैं। हमने टास्क फोर्स बना दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी, हम टारगेट से पहले चले हैं। हमने रिन्यूएबल एनर्जी 2030 का जो टारगेट तय किया था, 21-22 में इसको पूरा कर दिया। हमने इथेनॉल में 20% ब्लेंडिंग की बात कही थी, वो भी हमने समय से 5 साल पहले पूरा कर दिया। हमने $500 बिलियन के एक्सपोर्ट की बात की थी, वो भी समय के पहले $500 बिलियन से ज्यादा कर दिया। हमने तय किया, जो हमारे देश में 25 साल से चर्चा हो रही थी कि देश में नई गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है, तब कस्बे और शहर की आर्थिक व्यवस्था और तेज गति से दौड़ती है। और यही इंटरकनेक्टेड हमारा अर्थ चक्र होता है। हम उसको बल लेकर के आगे चलना चाहते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों,